गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपका मन भी कभी कभी आपसे छुप छुप के हरकतें करता है? जैसे आप कह रहे हो आज से सुबह जल्दी उठूंगा, और आपका मन बोले एक दिन और सोने दो ना यार। आप कहो आज से पढ़ाई शुरू, और मन बोले पहले एक मूवी देख लें, मूड बन जाएगा। यानी हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा इनविजिबल कैरेक्टर है, हमारा अपना मन, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा विलेन भी। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमने इसे कंट्रोल किया या इसने हमें। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर वक्त आपको भागने, डरने, टालने या चिंता करने में लगाए रखे, तो आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, लाइफ वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इस मन को अपना दोस्त बना लो, इसे ट्रेन करना सीख लो, तो फिर आप जो सोचोगे वो कर पाओगे, जो चाहोगे वो बन पाओगे। अब आप कहेंगे यार ये तो सब कहते हैं, लेकिन कैसे? बस यही तो इस वीडियो की खासियत है। यहां मैं आपको बताने वाला हूं मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली, आसान और मजेदार विधियां, जो कोई भारी भरकम ध्यान या पहाड़ की साधना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके अंदर की उस शांति को जगाएंगे जिसे आजकल की भागती दौड़ती लाइफ ने कहीं कोने में धकेल दिया है। और देखो भाई, अगर तुम अपना मन नहीं कंट्रोल करोगे तो कोई और जरूर करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फालतू लोग हों या तुम्हारी ही पुरानी आदतें। क्योंकि मन एक खाली कमरा है, या तो उसमें तुम अपनी रोशनी भरोगे या फिर अंधेरे खुद आकर कब्जा कर लेंगे। आपको क्या लगता है उस बंदे ने जो 6 पैक बना लिए वो सिर्फ जिम गया था? नहीं, पहले उसने अपना मन जीत लिया था। या जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया, किताबें लिखी, पहाड़ चढ़े, सबने पहले अपने अंदर के उस मन को साधा जो बार बार कहता था तू नहीं कर सकता। तो आज हम वही करने वाले हैं। आपका मन अगर आज तक आपको कंट्रोल कर रहा था, तो आज के बाद आप उसे कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सच में मेरे साथ हो सकता है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस जरूरत है इस वीडियो को ध्यान से सुनने की, समझने की और थोड़ा सा करने की। इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ ये 5 विधियां बताने वाला हूं, बल्कि आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन विधियों ने मेरी और हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, बिना किसी जादू के, बस थोड़े से संकल्प और समझ से। हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का। तो बस अभी लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके और आपके मन के बीच की सच्ची बातचीत की शुरुआत है। कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? न पड़ोसी, न बॉस, न एक्स। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन हो सकता है। अगर वो बेकाबू हो जाए तो सोचिए, मन कंट्रोल में ना हो तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, अच्छी आदतें बना ही नहीं सकते, और जिंदगी बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनकर रह जाती है। सोचता बहुत हूं, करता कुछ नहीं हूं। लेकिन अगर यही मन आपका दोस्त बन जाए तो क्या होगा? आप कमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलावों से बड़ी जिंदगी बदल जाती है। बस शुरुआत करनी होती है अपने मन से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मन को कंट्रोल करने की 5 ऐसी जबरदस्त और आसान विधियां, जो न तो बोरिंग हैं, न ही किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसी, बल्कि ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें अपनाते हो तो मन को आपसे ज्यादा कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर आप भी चाहते हो सुबह बिना अलार्म के उठना, फालतू सोच से बचना और एकदम कूल माइंड के साथ जिंदगी को मास्टर करना, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके मन को काबू में लाने वाली क्रांति हो सकती है। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, इतना तेज कि हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। सोचिए, जब सुबह उठते ही मोबाइल ऑन होता है, जब दिन भर हमारा दिमाग काम, सोशल मीडिया, तनाव और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तो हमारे पास खुद के लिए समय कितना बचता है? 1 मिनट, शायद वो भी नहीं। हम दूसरों से बातें तो करते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत नहीं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर बेचैनी होती है। शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उसे बाहर तलाशते हैं, जबकि वो अंदर छिपी होती है, हमारे ही भीतर। और उसी भीतर पहुंचने का रास्ता है ध्यान। लेकिन ध्यान का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर बन जाती है, एक बाबा, एक गुफा, या फिर घंटों तक बैठे रहने वाला कोई योगी। और हम सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। पर क्या आप जानते हैं ध्यान का सबसे असली रूप क्या है? बस चुप बैठ जाना। हाँ, सिर्फ चुप, सिर्फ 10 मिनट हर दिन। ना कोई मंत्र, ना कोई बड़ा आसन, ना कोई विशेष स्थान। सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठिए और सांसों को महसूस कीजिए। शुरुआत में मन भागेगा, बहुत ज्यादा भागेगा। कभी बचपन की यादों में, कभी ऑफिस की फाइलों में, तो कभी कल के झगड़े में उलझ जाएगा। और तब आपका अभ्यास शुरू होता है। जब आप ये सीख जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं सिर्फ उन्हें देख सकता हूं, तब असली ध्यान शुरू होता है। मन को कंट्रोल करना दरअसल विचारों को दबाना नहीं है, ये उन्हें देखना है, बिना रिएक्ट किए, बिना उलझे। मान लीजिए आपका मन एक बंदर की तरह है जो उछलता रहता है। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करेंगे, वो और ज्यादा उछलेगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएं, उसे जगह दें, धीरे धीरे उसका उछलना कम होने लगता है।
ध्यान वही जगह है जहां आप अपने मन को पहली बार सुनते हैं और वो सुनाई देता है तब जब आप बोलना बंद करते हैं। शुरुआत में जब आप बैठेंगे तो शायद शरीर बेचैन हो जाएगा, पैर सुन्न होंगे, आंखें खुलना चाहेंगी, मन कहेगा क्या कर रहा हूं, ये समय की बर्बादी है। पर ठीक वहीं जब आप उन सभी असुविधाओं के बावजूद टिके रहते हैं तब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि ध्यान सिर्फ आराम नहीं है, ध्यान एक क्रांति है। ये आपको आपके अस्तित्व से जोड़ता है, उस शांत केंद्र से जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका मन एक मटमैला तालाब है जिसमें दिन भर की भाग दौड़, तनाव, सोशल मीडिया की गंदगी और विचारों की हलचल ने गंदला कर दिया है। अब सोचिए, अगर आप उसे स्थिर छोड़ दें, हिलाए बिना, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो गंदगी नीचे बैठने लगेगी, पानी साफ हो जाएगा और उसकी गहराई दिखने लगेगी। यही ध्यान करता है, आपके भीतर की गहराई को दिखाता है। ध्यान कोई जादू नहीं करता, लेकिन वो आपको वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। आपका डर, आपकी असुरक्षा, आपका गुस्सा, आपकी इच्छाएं सब सामने आती हैं। और जब आप उन्हें देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनका वश आप पर कम होने लगता है। 10 मिनट का साइलेंस रोज, ये कोई बड़ा नियम नहीं, लेकिन ये आपको आपके मन का राजा बनाता है। आप चाहें तो सुबह उठते ही कर सकते हैं या रात को सोने से पहले। कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, बस एक शांत कोना और आप। सिर्फ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सांसों को महसूस कीजिए। सांस भीतर, सांस बाहर। आप पाएंगे कि धीरे धीरे दिन की हलचल कम लगने लगेगी, रिएक्शन कम होंगे और जवाब देने की समझ बढ़ेगी। आप ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। और ये सब सिर्फ 10 मिनट में। जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस थोड़ी सी खामोशी ही काफी होती है। तो अगली बार जब आपका मन भागे, बस बैठ जाइए और उसे देखने दीजिए। आपका ध्यान, आपकी शक्ति, आपकी शांति आपके ही भीतर है। आज से नहीं, अभी से शुरुआत कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने ही भीतर एक नई दुनिया खोजने के लिए? अगर हाँ, तो अगली यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां यह खामोशी आपको छोड़ेगी। बिल्कुल, चलिए इस सफर को और गहराई तक ले चलते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ध्यान यानी बस आंखें बंद करना, लेकिन असल में ध्यान एक अभ्यास है वर्तमान में जीने का। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा हुआ। वर्तमान वो तो जैसे छूट ही गया है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप पहली बार अब में आते हैं और यहीं से आप अपने भीतर की वो दुनिया देख पाते हैं जो शब्दों से परे है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठते हैं बिना किसी काम के, मन कितना असहज हो जाता है? क्योंकि हमारा मन करने में इतना उलझा है कि होने की कला ही भूल चुका है। ध्यान वही होना सिखाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपलब्धि की चाह के। जब आप सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं, आप अपने जीवन की सबसे मूल प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सांस जो बिना रुके चल रही है, ना कोई प्रयास, ना कोई तनाव, बस सहज प्रवाह। और जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक रूप होते जाते हैं, मन की सतह पर चल रही तूफानी लहरें शांत होने लगती हैं। कोई कहेगा ये सब मेरे काम का नहीं, मुझे तो पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है, रिश्ते संभालने हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपका मन ही बेचैन है, अगर आपकी ऊर्जा ही बिखरी हुई है, तो आप इन सब चीजों में भी कितने संतुलित रह पाएंगे? ध्यान आपको भागते नहीं, ठहरते हुए जीतना सिखाता है। आपका मन जितना स्थिर होगा, आपके निर्णय उतने ही स्पष्ट होंगे। आपका मन जितना शांत होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही तीव्र होगी। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर और तुम्हारी अपार क्षमता भी। ध्यान कोई परिणाम नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन का 10 मिनट का ध्यान एक बीज है जो आप अपने भीतर बोते हैं, और रोज रोज वो बीज एक विशाल वटवृक्ष बनता है जो आपको छाया देता है, ठंडक देता है और जड़ों से जोड़ता है। कुछ दिनों बाद जब आप इस अभ्यास में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको अब ध्यान करने के लिए बैठना नहीं पड़ता। आपकी हर सांस, हर कदम, हर काम अपने आप ध्यान बन जाएगा। बर्तन धोते वक्त, सड़क पर चलते वक्त, ऑफिस में काम करते हुए, जब आप पूर्ण जागरूकता से जीने लगते हैं, वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी, और वो शुरुआत होती है सिर्फ 10 मिनट की खामोशी से। और ये खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये अंदर की होती है। एक ऐसी खामोशी जहां आप पहली बार खुद को सुनते हैं। एक ऐसी खामोशी जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। एक ऐसी खामोशी जो आपको आपके सबसे असली रूप से मिलाती है। तो अगर आज का दिन आप वाकई बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की गति को दिशा देना चाहते हैं, तो बस आज रात या कल सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठ जाइए। ना किसी को बताइए, ना किसी से पूछिए, बस खुद को दीजिए ये वक्त। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। आपका मन शांत होगा, आपकी सोच साफ होगी, आपका चेहरा हल्का होगा और आप पहले से बेहतर इंसान महसूस करेंगे। यही है ध्यान की असली शक्ति। अब आप बताइए, क्या आज आप खुद के लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं? अगर हाँ, तो यहीं से शुरुआत कीजिए।
पिछली बार जब आपने खुद को 10 मिनट की खामोशी दी थी, जब आप चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद की थीं, तो एक बात आपने जरूर महसूस की होगी, मन चुप नहीं बैठता। जैसे ही हम बाहर की दुनिया से हटते हैं, भीतर का शोर शुरू हो जाता है। विचार, 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 एक के बाद एक, जैसे रेलगाड़ी की बोगियां हों। कोई विचार बीते कल का होता है, कोई आने वाले कल की चिंता का, कोई डर लेकर आता है, तो कोई एक अधूरी ख्वाहिश। और जब ये विचार नकारात्मक होते हैं तो हमें लगता है कि इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, इन्हें खामोश कर देना चाहिए। पर यही सबसे बड़ी भूल होती है। हमने कभी सिखा ही नहीं कि विचारों से कैसे डील किया जाए। हमें हमेशा सिखाया गया, अच्छा सोचो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, दिमाग से फालतू बातें निकाल दो। लेकिन क्या कोई कभी ये बता पाया कि ऐसा कैसे करें? सच ये है, विचारों को दबाया नहीं जा सकता। जैसे आप पानी में कोई बॉल को जबरदस्ती डुबाने की कोशिश करें, वो और जोर से ऊपर उछलती है। विचारों के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही आप उन्हें दबाते हैं, वो और तीव्र हो जाते हैं और अंदर ही अंदर जमा होते जाते हैं और फिर एक दिन विस्फोट की तरह फूटते हैं। पर क्या हो अगर हम उन्हें बस देखें, ना पकड़ें, ना भगाएं, बस देखें? यही है इस सफर की अगली शक्ति। विचारों को पहचानना, दबाना नहीं। आपका मन एक आकाश की तरह है। विचार उसमें आते हैं जैसे बादल, कभी हल्के, कभी गहरे, कभी तूफानी। लेकिन आप क्या आकाश को बदल सकते हैं? नहीं, आप बस उसे देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और विचार आने लगते हैं, तो उन्हें पहचानिए। ये डर है, ये गुस्सा है, ये जलन है, ये अपराध बोध है, बस इतना कहना, मैं देख रहा हूं। ये शब्द ही भीतर की क्रांति की शुरुआत है। जब आप एक दर्शक बन जाते हैं, एक साक्षी, तो विचार की पकड़ आप पर कम होने लगती है। अब आप विचार नहीं बनते, आप उन्हें बस आते जाते हुए देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपको बुरा बोल दे, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, या आप एक क्षण रुकेंगे, उस विचार को देखेंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे देख सकता हूं, और फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं उस गुस्से से। आपने उसे दबाया नहीं, आपने उसे पहचाना। कभी कभी हम ध्यान करने बैठते हैं और सोचते हैं, मेरे अंदर तो बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, अजीब अजीब बातें मन में आ रही हैं। शायद मैं ध्यान के लायक ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, इन्हीं विचारों को देखकर बिना रिएक्शन दिए टिके रहना ही ध्यान की शुरुआत है। विचारों को बाहर फेंकना नहीं, उन्हें बाहर आते देखना ही सबसे बड़ा साहस है। हर विचार एक कहानी लेकर आता है, जो शायद बचपन से चली आ रही है, किसी रिश्ते से जुड़ी है या समाज की उम्मीदों से निकली है। और जब आप उन्हें पहचानते हैं, तो धीरे धीरे वो कहानियां भी पिघलने लगती हैं। आपके भीतर एक नई जगह बनती है, जहां विचार आते हैं और बिना शोर किए चले जाते हैं। यही वो जगह है जहां असली शांति जन्म लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक विचार अब कभी नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन अब आप उन्हें पहचान लेंगे। अब आप उनके शिकार नहीं होंगे, आप साक्षी बन चुके होंगे। जैसे किसी मंच पर एक के बाद एक किरदार आते हैं, आप दर्शक हैं, नाटक देख रहे हैं, लेकिन आप खुद मंच पर नहीं चढ़ते। यही भाव ध्यान में धीरे धीरे मजबूत होता है, और यह शक्ति सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं रहती। फिर जब जिंदगी आपको झटके देती है, तो भी आप उतना नहीं हिलते, क्योंकि अब आप जानते हैं, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं। और जब ये समझ भीतर जम जाती है, तो कोई विचार आपको बांध नहीं सकता। कोई डर, कोई चिंता, कोई गुस्सा आपको तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब सिर्फ सोचने वाले नहीं हैं, आप जागरूक हैं कि कुछ भी ना सोचना पड़े। सिर्फ देखिए, जो भी आ रहा है उसे पहचानिए और बिना कोई रिएक्शन दिए उसे जाने दीजिए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन ये आपकी सबसे सच्ची आजादी की राह है। जो विचार आपको डराते थे, वो अब आपके सामने आकर हार मानने लगेंगे, क्योंकि जब आप उन्हें दबाते नहीं, आप उनकी ताकत छीन लेते हैं। अब आप तैयार हैं अपने ही मन की गहराई में उतरने के लिए। अगली बार हम आगे बढ़ेंगे और उस शक्ति को समझेंगे जो इन विचारों की दिशा बदल सकती है। पर अभी बस इतना समझिए, सोच को रोकना नहीं, उसे देखना सीखिए। यही देखने की कला मन की असली मुक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा थकावट हमें किससे होती है? काम से, लोगों से, या जिंदगी की समस्याओं से? नहीं, हमारी सबसे बड़ी थकावट आती है खुद की इच्छाओं से। हर समय कुछ पाने की चाह, हर पल कोई लालसा, कोई आकर्षण, कोई चाहत जो मन को कभी रुकने नहीं देती। आज का इंसान थका नहीं है क्योंकि वो ज्यादा काम करता है, वो थका है क्योंकि उसका मन हर समय किसी न किसी इच्छा के पीछे भाग रहा है। और जब मन थकता है, तब ध्यान नहीं टिकता, विचारों को हम देख नहीं पाते, और भीतर एक बेचैनी पनपती है जो कभी अकेले नहीं रहने देती, कभी चैन से बैठने नहीं देती। यही वह मोड़ है जहां तीसरी शक्ति जन्म लेती है, संयम और ब्रह्मचर्य का अभ्यास। लेकिन संयम का मतलब क्या है? क्या यह खुद को सजा देने जैसा है? क्या यह सुखों से भाग जाना है? नहीं, संयम का अर्थ है बोधपूर्वक रुकना।
हर बार जो मन कहे उसे तुरंत मत मानो। हर बार जो इच्छा उठे उसे तुरंत पूरा मत करो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, थोड़ा टाल दो। संयम का मतलब है अपने भीतर एक ऐसा ना पैदा करना जो आपको हां से ज्यादा शक्ति दे। आपके अंदर वो जगह बनाना जहां आप अपने मन से कह सको, हां मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं अभी उसे टाल सकता हूं। ये शक्ति आपको आजाद बनाती है। और इसी संयम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है ब्रह्मचर्य। आज के समय में ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हैं। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक विषय है, लेकिन नहीं। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ऊर्जा का संचय। जब भी कोई इच्छा आपको घेरती है, विशेषकर वो इच्छाएं जो शरीर से जुड़ी होती हैं, तो वे आपकी सबसे कीमती चीज ले लेती हैं, आपकी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा। हर बार जब आप उस आकर्षण के पीछे भागते हैं, हर बार जब आप उस स्क्रीन पर, उस कल्पना पर, उस ललक पर हार मान लेते हैं, तो आप केवल कुछ सेकंड का सुख नहीं पा रहे होते, आप अपने भीतर के बल को खो रहे होते हैं। आपका ध्यान बिखर जाता है, आपकी एकाग्रता कमजोर हो जाती है, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे गलने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। ब्रह्मचर्य आपको रोकने के लिए नहीं है, यह तो आपको खुद की शक्ति से जोड़ने के लिए है। यह वो अभ्यास है जो कहता है तुम अपने मन के गुलाम नहीं हो, तुम शरीर की ललक से बड़े हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ देखने, छूने, भोगने से परे है, कुछ दिव्य, कुछ असीम, कुछ मौन। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो पहली बार आप अपने भीतर की आग को सही दिशा में मोड़ते हो। वो आग जो पहले आपको जलाती थी, अब वही ऊर्जा बन जाती है, ध्यान की, साधना की, रचनात्मकता की। आप देखना शुरू करोगे कि आपकी स्मरण शक्ति तेज हो रही है, आपका चेहरा शांत और तेजस्वी लगने लगा है, आपकी बातों में गहराई और नजरों में स्थिरता आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपना तुरंत चाहिए वाला मन थोड़ा रुक सकता हूं मैं बदल दिया। एक बार ऐसा हुआ तो आपके पास वो शक्ति आ जाती है जिससे आप कुछ भी साध सकते हो। पर हां, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हर दिन यह समाज आपको बताएगा कि खुद को मत रोको, जो मन कहे वही करो, यही जिंदगी है। लेकिन क्या यही जिंदगी है? या फिर जिंदगी वो है जहां आप अपने मन को भी देख सको, अपने शरीर की सीमाओं को भी समझ सको और अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे उस दिशा में लगा सको जहां आप वास्तव में खिल सकें। संयम और ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये स्वतंत्रता का द्वार है। जैसे एक नदी अगर हर दिशा में बहती रहे तो वो दलदल बन जाती है, लेकिन जब उसे एक दिशा दी जाए तो वही नदी बन जाती है। प्रवाह, ऊर्जा, जीवन। ऐसे ही आपकी इच्छाएं अगर हर समय मनमर्जी करती रहीं तो वो आपको थका देंगी, तोड़ देंगी, खोखला बना देंगी। लेकिन अगर आप उन्हें दिशा दे सको, थोड़ा रोक सको, थोड़ा बचा सको, तो वही इच्छा आपकी शक्ति बन जाएगी। तो अगली बार जब आपके मन में कोई तगड़ी इच्छा उठे, कोई आकर्षण, कोई लालसा, कोई बेचैनी, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से बस इतना पूछिए, क्या मैं इसे बाद में भी कर सकता हूं? क्या मैं इस ऊर्जा को किसी और दिशा में बदल सकता हूं? यही प्रश्न आपको बदल देगा। यही रुकना आपको वो बनाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संयम सिर्फ नियंत्रण नहीं है, संयम वो बीज है जिससे आत्मिक शक्ति का वृक्ष जन्म लेता है। और जब आपके भीतर वो वृक्ष खड़ा हो जाता है, तब कोई तूफान, कोई विकर्षण, कोई इच्छा आपको तोड़ नहीं सकती। अब सोचिए, क्या आप उस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अग्नि को ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है, ये एक पथ है स्वयं से स्वयं तक पहुंचने का। और इस पथ की शुरुआत बस एक बार ना कहने से होती है। एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन बेचैन क्यों रहता है? कभी ध्यान नहीं टिकता, कभी कुछ अच्छा लग रहा होता है तो अगले ही पल मन उदास, कभी किसी चीज के लिए बहुत उत्साह होता है तो कुछ ही देर बाद अंदर एक अजीब सी खालीपन। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक गहराई में असंतोष, उलझन और सवाल कि मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि मन को दिशा नहीं दी गई है। मन एक बच्चे की तरह है, अगर उसे कोई काम न दो, कोई लक्ष्य न दो, तो वो इधर उधर भागेगा, तोड़ेगा, बिखेरेगा और अंत में आपको ही थका देगा। लेकिन जैसे ही आप उस बच्चे को कोई सुंदर खेल, कोई उद्देश्य, कोई मिशन दे देते हो, वो सजग हो जाता है, खुश हो जाता है और सबसे जरूरी बात, वह स्थिर हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने मन को एक स्पष्ट लक्ष्य देते हो, तो वही बिखरा हुआ मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन सवाल यह है कि दिमाग खाली होता क्यों है? क्योंकि हम उसे कोई मकसद नहीं देते। हम सुबह उठते हैं बिना यह तय किए कि आज हमें किस दिशा में बढ़ना है। हम रात में सोते हैं बिना यह समझे कि दिन में क्या हासिल किया। हम हफ्ते, महीने, साल बिता देते हैं बिना यह जाने कि हमारी मंजिल क्या है। और यही वो शून्यता है जहां डर पैदा होता है, आलस आता है, बुरी आदतें जन्म लेती हैं और मन बिखरने लगता है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो इंसान जो अपने लक्ष्य के प्रति सच में समर्पित होता है, उसके पास फालतू सोचने, गलत करने
दूसरों से जलने या शिकायत करने का समय ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन व्यस्त है उसके लक्ष्य में। जब कोई मकसद आपको सुबह उठाता है तो आप अलार्म से नहीं, जुनून से जागते हो। जब कोई सपना आपको रात भर जगाए रखता है तो थकावट भी एक उत्सव बन जाती है। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होता, वो एक दिशा होती है जिसमें आपका मन बहना शुरू करता है, जैसे नदी अपने समुद्र की ओर। लेकिन अगर दिशा ही ना हो तो वही नदी दलदल बन जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन को काबू कैसे करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मन को बस एक चीज चाहिए होती है, काम। मन को काम दो, पर वो काम जो सिर्फ पैसे के लिए ना हो, जो समाज को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि वो काम जो आपके दिल से निकला हो, जो आपको भीतर से बुला रहा हो, जिसे करने से थकावट तो हो लेकिन पश्चाताप ना हो, जिसे करते समय समय का एहसास मिट जाए और एक संतोष उभरे कि हां, मैं सही दिशा में हूं। आप खुद सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो क्या आपको चिंता सताती है? क्या नकारात्मक विचार आते हैं? क्या आत्मसंदेह आपको खा जाता है? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका मन एक ही जगह केंद्रित होता है और वही मन की शक्ति है। ये वही शक्ति है जिसे अर्जुन ने महसूस किया था जब उसकी दृष्टि केवल चिड़िया की आंख पर थी। ये वही शक्ति है जिससे एक मजदूर पत्थर तोड़ते हुए भी मंदिर की कल्पना कर सकता है और फिर वही पत्थर एक दिन भगवान की मूर्ति बन जाता है। अगर आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो, अगर आप खुद को दिशा देना चाहते हो, अगर आप उस बेचैनी से बाहर निकलना चाहते हो जो हर दिन आपको खा रही है, तो एक लक्ष्य तय कीजिए। छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि वो लक्ष्य आपका हो, ना कि किसी और के द्वारा थोपा गया। और जब आप उस लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करोगे तो मन अपने आप अनुशासित हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए कोई शैतान नहीं रहेगा। उसके पास एक रास्ता होगा, एक रोशनी होगी और एक क्यों होगा। क्यों? यही तो सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। तो इस वीडियो के अंत में बस एक बात, अपने मन को भटकने मत दो, उसे एक मकसद दो, एक मिशन दो और देखो कैसे वो वही मन जो तुम्हें परेशान करता था अब तुम्हें शक्ति देने लगता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक ऐसा घोड़ा है जिसे दिशा चाहिए। अगर तुमने लगाम पकड़ ली तो वही मन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शायद आज तुमने कल्पना भी नहीं की। तो आज से ही, अभी से ही अपने लक्ष्य को लिखो, देखो, महसूस करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन खुद ब खुद स्थिर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अगले भाग में हम सांसों की शक्ति से मन को शांत करना विषय को जोड़ सकते हैं, ताकि यह श्रृंखला और भी गहराई से। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस इंसान को हर दिन देख रहे हैं, हर दिन जी रहे हैं, वो आप खुद हैं भी या नहीं? हम सब उस मिट्टी की तरह हैं जिसे जैसा माहौल मिलता है वो वैसी बनती जाती है। कोई व्यक्ति पैदा होते ही नकारात्मक नहीं होता, कोई बच्चा सोशल मीडिया की लत लेकर पैदा नहीं होता, कोई इंसान पैदा होते ही हारा हुआ नहीं होता, लेकिन वक्त, वातावरण और संगति उसे वैसा बना देते हैं। सोचिए, अगर एक पौधे को सही धूप, पानी और साफ हवा ना मिले तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं, वो मुरझा जाएगा और एक दिन बिना खिले ही सूख जाएगा। और हमारा मन भी कुछ अलग नहीं है। हम जिस संगति में रहते हैं, जिस वातावरण में सांस लेते हैं, जैसे लोगों से रोज घिरे रहते हैं, हमारा मन उसी रंग में रंग जाता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आप चाहकर भी सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में हर दिन सिर्फ शिकायतें, आलोचनाएं और दूसरों की बुराई है तो आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, असर नहीं होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर हर वक्त ऐसे कंटेंट से घिरे हैं जो आपकी आत्मा को शांत नहीं बल्कि बेचैन करता है, तो ध्यान लगाना, मन को स्थिर करना या खुद को समझ पाना, ये सब सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी, क्योंकि असली जहर बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर धीरे धीरे घुलता है, हमारी संगति के जरिए। अगर आप किसी कमरे में धुएं के साथ घंटों रहें तो क्या आप बिना खांसे रह सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर हम अपने मन को क्यों ऐसे माहौल में रखे हुए हैं जहां हर पल धुआं है? धुआं नकारात्मकता का, धुआं कंपैरिजन का, धुआं व्यर्थ बातों का और धुआं ऐसी संगति का जो हमें ऊपर उठाने की बजाय नीचे खींचती है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं जो शांत है, समझदार है, जो हर बात में समाधान ढूंढता है, तो आप खुद भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों में होते हैं जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर खुशी में कमी निकालते हैं, तो आपके अंदर का प्रकाश भी धीरे धीरे बुझने लगता है। संगति वो बीज है जिससे जीवन का वृक्ष खड़ा होता है। आप कौन से बीज बो रहे हैं, यह तय करेगा कि आपकी जिंदगी में फूल खिलेंगे या कांटे। और बात सिर्फ लोगों की नहीं है, वातावरण की भी है। अगर आप एक शांत कमरे में कुछ देर बैठें जहां सिर्फ पंछियों की आवाज हो या धीमी धीमी हवा की सरसराहट, तो आपका मन बिना कहे ही शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी वक्त टीवी की तेज आवाज, फोन की नोटिफिकेशंस और दुनिया की भागम भाग में घिरे हों, तो आप चाहकर भी खुद से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप सच में मन को सुधारना चाहते हो,
उसे स्थिर करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है अपना वातावरण बदलना। ऐसा वातावरण बनाइए जो आपको आराम दे, गहराई दे, प्रेरणा दे। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपके भीतर सवाल पैदा करें, सोच जगाएं, आपकी आत्मा को हल्का करें। ऐसी बातें सुनिए जो शोर नहीं, शांति लाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो जब मिलें तो कुछ अच्छा, कुछ साफ, कुछ सच्चा छोड़ जाएं आपके भीतर। और हां, अगर जरूरत हो तो अकेले रहिए, लेकिन बुरे लोगों के साथ मत रहिए। कभी कभी तन्हाई भी एक तीर्थ होती है जो आपको खुद से मिलवाती है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मैं खुद को बदलना चाहता हूं, लेकिन बार बार पुरानी आदतों में लौट जाता हूं। मैंने उससे पूछा, तू हर दिन किनके साथ बैठता है? उसने जवाब दिया, बस कुछ दोस्त हैं, थोड़े नकारात्मक हैं लेकिन सालों से साथ हैं। मैंने कहा, तो फिर तू बदल ही नहीं सकता, क्योंकि तू उस मिट्टी में बीज बो रहा है जिसमें कुछ भी उगेगा नहीं। वो चुप हो गया और शायद उसी दिन से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। क्या आप भी वो नई दिशा लेना चाहते हैं? तो आज से तय करिए, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किनके साथ समय बिता रहे हैं, और क्या वो सब कुछ आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं या और खोखला? मन कोई मशीन नहीं है जिसे बस चालू या बंद कर दिया जाए। मन एक बाग है जिसे खाद चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, और सबसे जरूरी बात, सही संगति चाहिए। तो आज से उस बाग को सजाइए, फालतू बातों को हटाइए, बुरी संगति से दूरी बनाइए और उस वातावरण को बनाइए जहां आपका मन मुस्कुरा सके। क्योंकि अगर आपका मन खुश है तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा, और यही वो पहला कदम है एक नई, सच्ची और स्थिर जिंदगी की ओर। तो दोस्तों, देखा आपने, मन को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हां, अगर आप अपने ही मन की नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, वैसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए सही सोच, सही संगति और थोड़ी सी समझदारी चाहिए। वरना मन ऐसा उड़ेगा कि ना खुद समझेगा, ना दूसरों को समझने देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मन को बोलिए कि अभी का अभी लाइक का बटन दबा दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके मन को थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी, थोड़ा ह्यूमर और बहुत सारा मोटिवेशन मिले, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके मन को पता चले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि इन 5 में से कौन सी विधि आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर कोई ऐसा अपना तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, मन को दोस्त बनाओ, नौकर नहीं, क्योंकि जब मन साथ चलने लगे तभी जिंदगी सच में मजेदार बनती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया, कुछ सच्चा और बहुत सारा मजेदार लेकर। तब तक मुस्कुराइए, बढ़ते रहिए और अपने मन से दोस्ती निभाते रहिए। धन्यवाद।